आप सब आइए, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। आने वाला कल पूछेगा किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। हमारी कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। कॉलोनियां पास होनी चाहिए। हमारी कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। ठाकुर साहब, कॉलोनियां पास होनी चाहिए, नहीं चाहिए? कॉलोनी पास होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? हर दुकानदार चाहता है कि दुकान हमारी कॉलोनियां पास होना चाहिए। हर आदमी ये कहता कॉलोनी पास होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर बड़े बड़े नेताओं को बताना कॉलोनी पास होनी चाहिए, नहीं चाहिए? आप बताइए, होनी चाहिए ना? बताइए, कॉलोनी पास होनी चाहिए, नहीं चाहिए? कॉलोनी पास होनी चाहिए, नहीं चाहिए? हमारी आगे हक मिलना चाहिए, नहीं चाहिए? मिलना चाहिए ना? यह हमारा अधिकार है, इसको बोले मैं छीन नहीं सकते। कॉलोनी पास होनी चाहिए भाई, दुकानदार भाई, कॉलोनी पास होनी चाहिए, नहीं चाहिए? हमारे का हक मिलना चाहिए, नहीं चाहिए? हमें अपना मालिक का हक कॉलोनी पास होनी चाहिए, नहीं चाहिए भाई साहब? होनी चाहिए। कॉलोनी पास होनी चाहिए, नहीं चाहिए भाई साहब? कॉलोनी पास होनी चाहिए, हमारी कॉलोनी पास। लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री बीजेपी का, केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, मेयर बीजेपी का, एलजी बीजेपी का, सांसद बीजेपी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार होनी चाहिए, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। कॉलोनियां पास होनी चाहिए, कॉलोनियां पास होनी चाहिए। मैं अपने दुकानदार भाइयों से पूछता हूँ, अपने मेडिकल तरुण भाई से पूछता हूँ, मेडिकल वालों से कॉलोनी पास होनी चाहिए, कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो, पास करो, पास करो, हमारी कॉलोनियां पास करो। पास करो, पास करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। और ये धीरे धीरे पदयात्रा हमारी जयपुर से शुरू हुई है और ये हर वार्ड में जाएगी। अभी हमने बहुत छोटी सी यात्रा भाई श्री चंद बोरा जी की अगुवाई में करी है। क्यों करी है इसको भी जान लीजिए। अभी अभी दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को पास किया है 1511 कॉलोनियां, लेकिन उन 1511 कॉलोनियों में बदकिस्मती से हमारी कॉलोनी का नाम नहीं है। नए साल के इस बात की किसी कॉलोनी का नाम नहीं है। उसकी एक वजह ओजोन है। ये ओजोन जो दिया गया ये हमारे क्षेत्र के नेताओं के द्वारा ही दिया गया है, ये सारी जनता जानती है। लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस है आज कि जिस नेताओं ने लगाया उनमें से एक कभी उसको लगाता था कि उसने ओजोन लगाया, कभी दूसरा बोलता था कि उसने लगाया। आज दोनों नेता जो हमारे क्षेत्र के बड़े नेता एक जगह बैठे हुए हैं, एक चबूतरे पे चढ़े हुए हैं, क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं विकास के नाम पर। तो मैं अपनी जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र की एक जनता उनसे ये सवाल पूछे कि जब आपने विकास के लिए एक साथ एक मंच पे आए हो तो हमारे क्षेत्र का ओजोन क्यों नहीं हटा रहे? अगर हमारे क्षेत्र का ओजोन हट जाएगा तो हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी। जब तक क्षेत्र का ओजोन नहीं हटेगा मेरे साथियों, तब तक ये झूठ बोल रहे हैं, जितने नेता बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आपके विकास के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अपनी थोड़ी सी बात
नहीं की गई है और इसका मुख्य कारण यहाँ पर जो नेता थे 90 से लेकर अब तक रहे हैं उनकी लापरवाही है और ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर की गई है। ये नहीं कि उसमें कमाई का धंधा है, अगर ये नहीं होगा तो इनकी कमाई बंद हो जाएगी। नहीं जानते गन्ना से 300 मीटर तक ओजन होता है और ये 300 मीटर तक गलत है, ये सब जानते हैं और आज तक इन्होंने इसका विरोध नहीं किया है क्योंकि उनकी कमाई का यही है और इसके लिए हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। एक आदमी की लड़ाई नहीं है, सब लोग इसमें सहयोग करें, सबका मकान बचेगा तभी बचेगा। एक करके लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सब लोग मिलकर लड़े। सब और कानून को पास करने के नाम पर पिछले 2 दशकों से आम जनता कानून को सहन कर रही है, झूठू को जीने की मजबूर है। क्या हमारे साथ की विफलता के कारण हुआ है ऐसा? आज जनता अब और कुछ सहन नहीं कर सकती है। आज का जो ये प्रदर्शन हुआ है सभी लोगों को जानने की ये जरूरत है कि आखिर हम ये प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार ने हाल ही में और केंद्र सरकार ने मिलकर के दिल्ली में कुछ कॉलोनियों को पास किया और बदरपुर के अंदर में लगभग नहर पार तो एक ही कॉलोनी नहीं और बदरपुर में भी लगभग 10% कॉलोनियां पास की गई और कॉलोनियां अगर पास नहीं होगी तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारी जो होती है उसका इलाज तभी मुमकिन है जब वो बीमारी का इलाज हो सकता हो। अगर इस कॉलोनी के अंदर में नहर पार ये कॉलोनियां पास नहीं हुई, ये ओजोन न रहा तो ना तो आपको सीवर लाइन मिलेगी, ना आपके यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बन सकता है, ना आपके यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल बन सकता है और ना ही आपको कभी मारी का हक मिलेगा जो आप पावर स्टोर के पेपर लेकर घूम रहे हो, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो क्या सब लोगों को मिलकर के अपने आगे से तैयारी करनी है। अभी तो हमने इस वार्ड इस प्रोग्राम को किया है, अब हम वार्ड वाइज और कहीं पहुंचेंगे और मैं भाजपा कांग्रेस और जितने भी लोग हैं इन सबके लोगों से ये विनती करना चाहूंगा कि भैया लगेगी आग तो आएंगे, जज्बे मकान सभी के, यहाँ अकेले हमारा मकान नहीं है, होशियार हो जाओ और हमारे साथ आ जाओ। डर लगता हो तो कोई बात नहीं, मुझे कपड़ा बांध के आ जाना, कॉलोनी पास हो जाएगी तो सबका भला है। बदरपुर विधानसभा के अंदर जिस तरह से कॉलोनी पास के नाम पर धोखा किया गया है, जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने, दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार ने बदरपुर विधानसभा की एक भी कॉलोनी को नाम उस लिस्ट में नहीं डाला। 1511 कॉलोनी जो पास करी हैं। इस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर इस तरह से गुस्से का एक आवार देख रहे हो आप। वो चाह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी क्यों पास नहीं करी। 93 से जो दोनों नेता राजनीति कर रहे हैं, जो खाली हर चुनाव में कहते हैं कॉलोनी पास करेंगे। 2008 के बाद जो कैंसर जैसी बीमारी अपनी ओजोन के हमारे गले में लटकी पड़ी है, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए कि ये बिना डर बिना भय का अपना मकान बना ले। लेकिन भाजपा की सरकार ने, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने, दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। बदरपुर विधानसभा की जनता के साथ धोखा। कितनी कॉलोनियां है नहर पार में? नहर पार क्या, पूरी बदरपुर विधानसभा के अंदर कम से कम अगर ब्लॉक छोड़ दिया जाए तो कॉलोनी कम से कम 35 से 40 कॉलोनी ऐसी हैं। मकान कितने होंगे इनमें? मकान सर लाखों के शब्दों में है। आप ये लगा लिए, एक अगर विधान वार्ड के अंदर आपका 71,000 वोटर हैं तो कम से कम 25 से 3,000 के आसपास मकान है, 10,000 के आसपास मकान है। ये यार लगा लिए पूरी आबादी 6 लाख से 8 लाख की आबादी है, एक भी कॉलोनी पास नहीं करी गई। क्या आपने पहले सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा है? सर ये पिछले वादे क्या कर रहे हैं नेताओं ने आज तक? आज से मुद्दे हैं, हम मुद्दे जब से उठा रहे हैं जब से ओजोन लगा हुआ है। हम बार बार कह रहे थे, हम तो अब ये उम्मीद थी जिस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी
उस समय लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था? एलजी साहब के हाथ में। जमीन पास करने का ऑर्डर किसके पास था? एलजी साहब के पास। इस समय तो ऊपर से नीचे तक सारी एक ही सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार प्रस्ताव दिया विधानसभा के अंदर कि ये कॉलोनियां पास होनी चाहिए। पहले 1738 कॉलोनियां थी, लेकिन अब इसमें से हमारे नाम का बदरपुर विधानसभा की कॉलोनी को हटाकर 1511 कॉलोनी कर दी। नवंबर 2019 में जो 1769 कॉलोनियां पास करी थी, उसमें बदरपुर के कई इलाके के नाम थे, नहर पार की भी कॉलोनी थी, लेकिन अब जो 1511 कॉलोनियां पास करी, इनमें यहाँ के सारे नाम कटा। मैं कह रहा हूँ हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हमेशा हर बार बदरपुर की जनता के साथ धोखा होता है, हर बार बदरपुर की लोगों के साथ धोखा होता है। हर चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि एक बार आपका ओजोन हट जाएगा। जब आपने देखा 2019 के अंदर इनके आपके प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जो सांसद हैं, वो भी ओजोन को गोजोन कर गए थे। और कई बार आप बड़े नेताओं की वीडियो उठा लीजिए, हर वीडियो में कहा कि ओजोन हट गया, दिवाली का तोहफा है, दिवाली का तोहफा है। और आज दूसरा सहयोगी भी उसकी गोद में जाके बैठ गया, जो कहता था कि मंदिर, हनुमान मंदिर उठाकर उसने नाले में फेंक दिया था। आज कहां है वो बातें? वो कहता था कि नाली के अंदर अगर कोई पैसा फेंक दे तो बड़ा नेता उठा लेगा। आज कहां है वो नेता? आज मिली भगत से अपनी राजनीति सेकने के लिए दोनों नेताओं ने बदरपुर विधानसभा की जनता के साथ धोखा किया है। उसके लिए पदयात्रा करें। लगातार कॉलोनी को पास करवाने के नाम पे राजनीति हुई है। आप जिन दो नेताओं के नाम ले रहे हैं, जरा खुल के बताएंगे कौन वो दो नेता है जिन्होंने लॉलीपॉप दिया जनता को? सर, ये तो सबको ही पता है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आज भी आपको नाम लेने की जरूरत है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की राजनीति से आप बहुत कोसों दूर हो। यहाँ के 93 से लेकर अब तक राजनीति किसने नेताओं ने करी है? कभी दल बदल के राजनीति किसने करी है? जनता के साथ धोखा किसने करा है? ये मेरे से बेहतर अगर मीडिया जानती है। अगर मीडिया यही बात पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं जनता के साथ नाम लीजिए मोहरा जी। आज के जो प्रदर्शन के बाद अगर ये सरकार आपके मांग को नहीं मानती तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर, ये लगातार हर रविवार हमारी बैठकें चलेंगी, पदयात्रा चलेगी और 1 महीने के अंदर मीठापुर चौक पर धरना किया जाएगा। हमारे सारे संगठन के साथ करा जाएगा और दोनों नेताओं का पुतला, आपको नाम समेत पता चल जाएगा कौन वो लोग हैं जिन्होंने नहर पार के लोगों को बार बार ठगा, बदरपुर विधानसभा के नाम लोगों को ठगा, पानी के नाम पे ठगा, ओजोन के नाम पे ठगा, सिविल लाइन देने के नाम पे ठगा, अस्पताल देने के नाम पे ठगा, स्कूल देने के नाम पे ठगा, स्टेडियम देने के नाम पे ठगा। आपको एक एक आदमी का चिन्हित हो गए, आप जब पुतला फूकेगा तो आपको नाम भी पता चल जाएगा। नेता जी, ये जो आप विरोध रैली निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, अगर सरकार ने इस रैली पर कोई एक्शन नहीं लिया तो आगे आपकी क्या रणनीति? मैंने वही तो बताया, अब इसको जन जन तक पहुंचाएंगे, अखबार के माध्यम से पहुंचाएंगे, मीडियम के माध्यम से पहुंचाएंगे, पंपलेट के माध्यम से पहुंचाएंगे। अभी हमारे जो संगठन साथी हैं, के सिंह जी हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे तिवारी जी जो हमारे साथी हैं, सुरेश माथुर जी हमारे जो वार्ड के अध्यक्ष हैं मीठापुर के, हम लगातार वार्ड वाइज एक बैठक करेंगे। हर वार्ड में हम पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा करने के बाद मीठापुर चौक पे पूरी जनता का आगाज करेंगे। जैसे आज पूरी जनता, ये जनता है सर, ये लोग दुखी हैं, वो ये लोग हैं जो 20 गज के, 30 गज के, 40 गज के, 50 गज के में खून पसीने से अपने मकान को बना के ये रह रहे हैं। ये डर है, साया है इनका। ये कह रहे हैं रोटी हमारे पास है, पानी हमारे पास है, छत हमारे पास है। जी, एक बात बताइए, बदरपुर विधानसभा में क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है क्या? ये तो देखा जा रहा है कुछ तथाकथित पार्षद जो हैं वो दोनों नेताओं की गोद में पलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का एक ही पार्षद है, हेमा बोहरा, बाकी सब डर के मारे। देखो सर, ईडी का डर लगा के भाग गए। वो जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो डर जाते हैं। आपने देखा किस तरह से हमारे सांसद डर के मारे भाग गए। आपके चड्ढा साहब कह रहे थे कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। हाँ, तो हो गया ना पैदा। कैसे बिक गए वो? ये सर, मैंने बता दी ना। अब ये तो आप उनको ही बताओगे जो बिके हैं, जब भी तो गए हैं। कितने रुपए मिल गए? अभी तो आप उनसे पूछो ना कितने पैसे मिल गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक ईमानदार साथी जो अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करता है, जो अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही है, निगम पार्षद हेमा श्रीचंद बोहरा, कोई खरीद लेके दिखाए ना। हम बड़े बोल नहीं बोलते, हम मेहनती हैं, हम ग्राउंड में रह के काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ के विधायक भी बिकने की तैयारी में लगे हुए? वो तो मुझे लग रहा, आप ही बताइए, जो गोद में बैठ के तो बिकी गए। श्रीचंद जी, बदरपुर विधानसभा में हजारों घर जो कि अप्रूव नहीं हुए, परंतु आज देखा सीमित लोग ही सड़कों पे उतरे, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो जनता से एक ही बात है, आज जनता सड़क पे है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे है, जनता और पार्टी। मैं तो हमने कहा था, अगर आप पंपलेट देखो तो हमने कहा कि दल से उठ के काम कीजिए। आज अगर आज कॉलोनी पास होती है तो इस कॉलोनी के अंदर भाजपा के भी लोग रहते हैं, कांग्रेस के भी लोग रहते हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग रहते हैं।
ये दल से ऊपर बात है। आज कॉलोनी पास होगी तो सबको फायदा मिलेगा, आज कॉलोनी पास होगी तो हमें भी फायदा मिलेगा। तो ये लड़ाई सबकी है। मैं तो कह रहा हूँ सारे संगठन एक साथ आइए और एक साथ मिलकर इन दोनों नेताओं को खाड़ के फेंकें और अपनी कॉलोनी पास लोग भी करें। चाहते हैं कि कॉलोनी पास हो, इसलिए लोग भी खड़े, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा लोगों को धमकाया गया हो, क्योंकि लोग अभी भी पहुंचे नहीं है। लोग देखो पहुंचना चाहते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कौन धमका रहा है कौन नहीं धमका रहा है, आज की तारीख में सब जानते हैं। किसी के धमकाने से कोई रुकता नहीं है। ये अपने दिल की आवाज है। घर मेरा है, नेता का नहीं है। सुविधा मुझे चाहिए, नेताओं को नहीं चाहिए। जो नेता क्षेत्र में रहते ही नहीं है वो सुविधा को क्या जाने। कहीं ये कॉलोनी को लेकर के जो ये मुद्दा उठ रहा है, कहीं इसमें राजनीति कोई वो तो नहीं है? देखो राजनीति तो देखने वाले राजनीति जो देखेंगे वो तो राजनीति देखेंगे, लेकिन जनता की एक आवाज है कि नहर पार्क की जो है बदरपुर विधानसभा की कॉलोनियां पास होनी चाहिए। आज हम उस पास कराने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हमारी कॉलोनियां पास होनी चाहिए। हमें दूसरे से मतलब नहीं है, हमारी कॉलोनी से मतलब है, अपने क्षेत्र से मतलब है और उसके लिए हम आगे चलेंगे।